दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप बीबी न्यूज़ देख रहे हैं आलोक कुमार के साथ। और अभी मैं हूँ औरंगाबाद में डॉक्टर जनबंजय सर के क्लिनिक MRM हेल्थ पॉइंट में। और आज पता नहीं, जैसे कि हम लोग में से बहुत लोगों को पता होगा भी और नहीं भी होगा, आज वर्ल्ड स्लीप डे है। तो वर्ल्ड स्लीप डे 17 मार्च को मनाया जाता है और आज वही दिन है। तो मैंने सोचा, नींद एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी जो ज़िंदगी है वो नींद के इर्द गिर्द में ही घूमती है। और अगर नींद साउंड स्लीप हम लोग नहीं सोते हैं तो कई सारी परेशानी, कठिनाइयाँ जो है वो हमें लाइफ में देखने को मिलने शुरू हो जाती है। तो आज उसी मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए और जानने के लिए और जानकारी लेने के लिए, और कई एक ऐसे सवाल होंगे मेरे जो सर से होंगे और जो आप लोगों के फ़ायदे के लिए सवाल होंगे। तो आप लोगों को भी अगर कोई सवाल पूछना हो तो मेरे वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप सर से भी। तो आप आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर आज वर्ल्ड स्लीप डे है, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आपका बहुमूल्य समय में से कुछ टाइम लिया अपने दर्शकों के लिए कि कम से कम हमारे दर्शक भी जाने और समझे। तो सर कुछ सवाल है हमारे। बिल्कुल जी। तो सर पहला इसमें से जो मेरा प्रश्न है, ज़्यादा आपका समय नहीं देते हुए, सर कम सोने के नुकसान क्या क्या है? बीबी न्यूज़ के सभी दर्शकों को पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, स्वागत है और धन्यवाद भी करता हूं कि आप सब इस न्यूज़ पोर्टल से जुड़े हैं और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती है। आज एक बार पुनः आप सबका आभार करते हुए जो निद्रा है, स्लीप है, इस बहुत गंभीर विषय पर मैं कुछ अपना मंतव्य देते हुए मैं कुछ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। जैसे नहीं सोने के घाटे क्या क्या है, तो सोना जरूरी है ये जानना पहले बहुत जरूरी है। जैसे दिन और रात जैसे होते हैं, ये जो पृथ्वी है इसके लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हमारे जिंदगी के साइकिल होते हैं, एक जगने का साइकिल, एक सोने का साइकिल। दोनों में तारतम्य यानी कि दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये बैलेंस नहीं बने रहेगा तो हमारा हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि हमें हेल्दी रहने के लिए ये जो बैलेंस है स्लीप का, वो होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद बात आती है कि नहीं सोने का या निद्रा की कमी होने का क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें याददाश्त की कमी हो जाती है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाती है, भूलने लगते हैं, हम किसी भी चीज पे केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और कई ऐसी चीजें हैं कि कई मुश्किलों की रिकवरी नहीं हो पाती है। कई प्रकार के मानसिक अवसाद, तनाव, ये सारी चीजें ये सारी विकृतियां जो है कि पैदा हो जाती है ये कम सोने से। बिल्कुल जी। तो सर एक इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न मेरा है कि आदमी को, सर किसी भी इंसान को कितने घंटे अमूमन सोना चाहिए? आज 17 मार्च 2023 है जी सर। आज विश्व जो है कि निद्रा दिवस है या वर्ल्ड स्लीप डे है। इस पर इन बातों की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। एक आम आदमी को कितना सोना चाहिए, तो ये हर व्यक्ति पर वैरी करता है। और कहते हैं ना कि हर व्यक्ति का स्लीप साइकिल फिक्स है। किसी व्यक्ति का ये 4 घंटे का हो सकता है, किसी व्यक्ति का 6 या 8 घंटे का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति का 1 घंटा का हो जाए। बट हाँ, एक वेरिएशन है कि 4-6 घंटे से लेकर के 8-10 घंटे का एक स्लीप साइकिल होता है उस व्यक्ति के लिए। तो उस दायरे में उस व्यक्ति को सोना होता है और उसकी जो भरपाई है वो बाकी चीजों की वो उतने देर की होती है। जी। सर मेरा अगला प्रश्न इस कड़ी में है, डे टाइम स्लीप, नैर्कोलेप्सी इसको बोलते हैं सर। जी। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था, डे टाइम स्लीप, नैर्कोलेप्सी क्या है? सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो आदमी रात में सोते हैं और ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। इसके पीछे वजह क्या है कि एक साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये बना हुआ है कि हमारे बॉडी को ऐसी नीड लगने लगती है कि शाम होते या रात होते के साथ हमें सोना चाहिए। लेकिन कई लोगों में प्रवृत्ति ऐसी होती है कि रात में उलझनों के कारण, व्यस्तता के चलते निद्रा जो है कि वो दिन में आती है उनको। लेकिन एक ऐसा हेल्थ रिलेटेड कंडीशन है जिसमें व्यक्ति रात में सो नहीं पाता है, जिसकी भरपाई वो दिन में औंध करके या ब्रोकन स्लीप के तौर पर लेता है। वो क्या है कि इस बीमारी में उस प्रश्न मैं अभी आऊंगा सर, वो भी मेरा प्रश्न था। जी। मेरा अगला, जो आप पहले आ गए, मेरा प्रश्न वो है कि सर अब कभी हम लोग देखते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं, हम कभी देखते हैं कि बैठ के बातें कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट सर मैं बताऊं आपको, मैं अपना पर्सनल, मेरा एक फ्रेंड है, वो बाइक चलाता है सर, उसे नींद सो जाती है। सोने के बाद क्या होता है सर कि वो गिर के चोटिल भी हो गया, घायल भी हो गया। तो ये अवस्था क्या है सर? ये बहुत ही घातक चीज है। आम व्यक्ति को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हमारा जो स्लीप है यानी हमारी निद्रा है, जो अमूमन रात में पूरी होती है, यदि वो किसी भी कारण से, दर्द के चलते या किसी बीमारी के चलते, किसी परेशानी के चलते या किसी भय या आक्रांता के चलते, या जो बीमारी नार्कोलेप्सी कह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सांस प्रॉपर नहीं चलने के चलते बार बार सांस की समस्या हो जाती है और अकबकाहट के साथ नींद खुल जाती है। इस प्रकार से कई बार रात में जगने के चलते नींद पूरी नहीं हो पाती है और व्यक्ति फिर नींद की भरपाई के लिए दिन में बार बार जग जाता है, औने लगता है। अपने वर्क प्लेस पर गाड़ी चलाते समय
समय, कोई मशीनरी कार्य करते समय वो हाँ, सो हाँ। सकता है। ऐसी स्थिति में एक भयावह स्थिति या भयावह हादसा का शिकार वो व्यक्ति हो सकता है। हम्म। जैसे आपने बताया बाइक हाँ। चलाते समय, कोई मशीनरी चलाते समय, हाँ। कहीं चढ़ते समय या कहीं बैठे बैठे वो किसी जगह पे गिर जाए हम्म। जिसके चलते हेड इंजरी या फिर कोई फ्रैक्चर या फिर घातक इंजरी का वो शिकार हो सकता है। तो ये बीमारी को जानना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर। जी तो ये प्रॉब्लम है सर, कुछ लोगों में हो रहा है और देखने को भी मिलता है सर। जी जी सर मेरा अगला सवाल जो है कि कई लोगों को रात में नींद नहीं आती। जी जी सोने का समय जब होता है जी। 10 बजे के अमूमन बाद में वो जी। सोते ही नहीं है। पता चला कि रात के 2 बज गए, 3 बज गए, सुबह हो गई, बिल्कुल। सो नहीं रहे हैं। ऐसे तो थोड़े मोरे वेरिएशन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम व्यक्ति आप देखेंगे जी। जो रात्रि में सोते हैं या फिर उनका जो साइकिल है सोने का, नींद की जो साइकिल है वो रात की ही होती है। लेकिन किसी कारण से बहुत आसपास में कोई फैक्ट्री चल रही हो, तेज आवाज हो रहा हो या उनका काम करने का तौर तरीका ऐसा हो कि रात में उनको जगना पड़ता है मजबूरन, बहुत देर तक टीवी देखते हैं, बहुत देर तक स्क्रीन पे बैठते हैं या कोई ऐसा वर्क प्रेशर रहता हो, तो हो सकता है कि रात्रि में नींद की कमी हो जाए, जिसकी भरपाई उन्हें दिन में करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे सुझाव में, रात की नींद बड़ी गहरी और प्यारी नींद होती है। यदि हम बदलाव कर सकते हैं, रात में सोना यदि हम ऐसा लागू कर सकते हैं तो ये ज्यादा कारगर होगा कि रात में ही रात में ही सोएं। जी, प्रयास करें कि भाई रात समय में से समय मिले सो जाए। जी जी। और सर एक और प्रश्न है सर, कि कई लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, जी। 3 बजे उठ गए हाँ और अपना कुछ काम किया या जो भी है ऑफिस वर्क कर दिया, छोटा मोटा काम किया, और जैसे ही सुबह होती है, सुबह की पहले किरण होती है सर, सूरज निकलता है जी। तो वो सोने को चले जाते हैं फिर से दोबारा। तो फायदा तो हुआ नहीं सर। उठने के लिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जी। गए, पर सर सो गए फिर से। हाँ, सूर्य मतलब उदय होते ही सो गए। बिल्कुल। तो सर ये क्यों होता है और इसके क्या कारण है? हम अपने स्लीप साइकिल को कंटिन्यूटी में यदि रखें, जी। यदि कंटिन्यूटी में हम 4-6 घंटे का स्लीप लेते हैं जी। तो ये ज्यादा साउंड स्लीप माना जाता है और बेहतर पैटर्न ऑफ स्लीपिंग माना जाता है। लेकिन यदि ऐसी मजबूरी है कि हम फिर जगे 4 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए सो गए, फिर 2-3 घंटे के लिए जगे, फिर 2-3, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब पैटर्न ऑफ द स्लीप साइकिल है। तो यदि इसको भी यदि बचाव किया जा सके, यदि जानबूझ करके यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो इससे परहेज करना चाहिए। लगातार यदि हम सोते हैं तो साउंड स्लीप होता है, एक हेल्दी स्लीप की एक लंबी साइकिल होती है जो हमें ज्यादा फायदा पहुंचाता है। मतलब कि बेटर है कि सुबह ना उठे हाँ, और सोते ही रहे, सुबह उठ करके फिर अपना कार्य प्रारंभ करें। ऐसा क्या कि 3 बजे भोर में जग गए और फिर सो करके फिर 7 बजे फिर से सुबह में सूर्योदय के बाद सोने की नौबत आ वो तो गई। बेकार तो कंटिन्यूटी में सोना हमेशा हेल्दियर है, बेटर है जी। और इफेक्टिव है मेरे ख्याल से। इसलिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लागू करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सर पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका ही होना चाहिए, क्योंकि आप सजेस्ट करेंगे वही सही होता है। जी। सर मेरा अंतिम प्रश्न है सर, कि बहुत लोग दिन में टायर्ड फील करते हैं, मूड हमेशा उखड़ा रहता है, डिस्टर्ब रहता है, जो चीज़ें याद नहीं रहती है सर, और डेली रूटीन के कामों में डिस्टर्ब होना, सोच जो होती है वो धीरे हो जाती है, स्लो थिंकिंग हो जाती है, और कंसंट्रेशन नहीं लगता है काम में, ट्रबल इन कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। इसके क्या कारण है सर, और उपाय क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि सोना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। सोना हमारे जिंदगी का, स्लीप जो है वो हमारे जिंदगी का इंपॉर्टेंट साइक्लिकल पार्ट है, डेली बेसिस पे चलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये साइकिल यदि डिस्टर्ब हो जाए, हम जो जितना एडुकेट स्लीप होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो स्वाभाविक सा बात है कि इसको इंसोम्निया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, निद्रा की कमी बोलते हैं। और इसके लक्षण के तौर पर ये सारी चीजें हैं, चिड़चिड़ापन होना, फोकस नहीं कर पाना, याद नहीं कर पाना, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाना, शिथिलता महसूस करना, थकान लगना, है ना। तो ये सारी चीजें तो है ही इन लक्षण में। तो इंसोम्निया का एक पार्ट है कि ये थकान, अनिद्रा, इन सारी चीजों को, तो स्वाभाविक है कि हमारा स्लीप डिस्टर्ब होगा, स्लीप एडिक्वेट नहीं होगा, स्लीप साइकिल जो है कि इरेगुलर रहेगा। तो फिर हम इन सभी शिकायतों के, इन सभी लक्षणों के शिकार होंगे। तो बेहतर है कि हम सोने पर केंद्रित करें, सोएं और स्लीप को यानी कि निद्रा को डिस्टर्ब करने वाले तमाम फैक्टरों पर हम गौर करें और उनको दूर करने की कोशिश करें। अंतिम सवाल सर मेरा, कि आदमी को जैसा आपने बताया था, कम से कम सर सोने का एक टाइमिंग, जो फिक्स लिमिटेड टाइमिंग है, वो कितना होना चाहिए, और कब से कब तक, रात में भी कम से कम? जैसे कहा तो जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हाँ, बिल्कुल। ये बड़ा ऐसा कुछ नहीं, बड़ा साइंटिफिक चीज है। हम स्वाभाविक सा बात है कि हम 12 बजे सोने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि और कुछ वक्त लगे, तो अर्ली मतलब 9-10 बजे अपने नीड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 9-10 बजे बेड पर जाए, और एज अर्ली एज पॉसिबल आपको लगता है कि हमको उठकर काम करना है तो आप 4 बजे 5 बजे आप अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करके उठ सकते हैं। तो 4 से 8 घंटे का एक स्लीप साइकिल जो मेंटेन करना चाहिए, कम से कम। तो 8 घंटे से कम 7 से 8 घंटे बिल्कुल सोना चाहिए। जी। तो दर्शकों, आपने देखा, जनमंजय सर ने बताया कि हमें कम से कम कितना सोना चाहिए और रात की नींद कितनी जरूरी है। तो पता नहीं हम लोग इस बात को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। जैसे हम गाना सुनते हैं, कई विषयों पे बातचीत करते हैं, मुझे लगता है कि आज के दिन में सबसे बड़ा विषय था सर इस विषय पे बात करना है आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कुछ हमारे नींद पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये खबर है, सर के माध्यम से कम एटलीस्ट हमें जानकारी मिले और सर उस पर बताएं। और जैसे सर ने बताया हम लोगों को, तो ये खबर के माध्यम से हम लोगों ने आपको दिखाया। तो
आज के लिए इतना ही। बने रहिए बीवी न्यूज़ के साथ। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।